आज राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति का लगभग 50 दिन से प्लस हो चुके हैं और धरने के माध्यम से राजस्थान सरकार ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। 2577 की एक प्रदान की है और 550 की एक है और 988 पदों की एक है। इतनी पद स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी अगर विभाग ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है इन पदों पर कौन से लोग लगेंगे तो इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं निकलता। आप सबसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन आप जितने जो लोग थे, जो प्रभावित लोग थे, इनको पुनः सेवा बहाली, इनकी सेवा बहाली के लिए ये आंदोलन लड़ा जा रहा था। अगर विभाग से हम ये डिमांड करते हैं कि इनकी सेवा बहाली के लिए आप दिशा निर्देश जारी करें तो इसमें क्या गलत डिसाइड कर रहे हैं। तो आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन मांगों को लेकर आप पिछले लगभग 2 महीने से लड़ रहे हैं, अपनी सेवा बहाली को लेकर पिछले लगभग 2 महीने से लड़ रहे हैं, उसकी 95% लड़ाई, जैसा कि हमारे करीबी हमारे सीनियर नर्सेज नेता ने बताया था कि लड़ जीत चुके हैं। लेकिन रह गया सिर्फ इतना सा है कि जितनी भी जो नर्सेज कर्मचारी, जितने भी जो प्रभावित नर्सेज कर्मचारी जिनकी सेवा समाप्त की गई है, उनकी सेवा बहाली जिनकी हो, उनके लिए दिशा निर्देश आपको जारी करने पड़ेंगे, तभी हमारे इस आंदोलन का कोई परिणाम निकलेगा। अन्यथा आप सभी को भली बात ज्ञात है, इनका समाधान निकालेंगे। तो आपके पास जब 4000 के लगभग पद अपने पास हैं तो क्यों नहीं करें, चाहे किसी भी तरीके से करें, इनका भी समाधान करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और ये आंदोलन तभी समाप्त हो सकता है तब राजस्थान के तमाम नर्सेज साथियों का समाधान निकले एवं हटाए गए जितने समस्त नर्सेज साथी हैं उनके लिए आप दिशा निर्देश जारी करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आज की जैसी हमारी वार्ता रही है, तो निश्चित रूप से आपको इसको संज्ञान में लेना चाहिए और राजस्थान के तमाम वो संविदा कर्मचारी जो संपूर्ण राजस्थान में आंदोलन कर रहे हैं और अभी डीएमई के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, निश्चित रूप से उनको जयपुर पुणे आना चाहिए और अपनी मांग के लिए सक्षम विभागीय अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी से बात करनी चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओके। नमस्कार साथियों, राजस्थान के तमाम मेडिकल कॉलेजों से जिनको पिछले 50 दिन से जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, वो इसी उम्मीद में यहाँ संघर्ष पे अपने धरने पे जयपुर में तमाम जिलों में धरने दिए, पूरे प्रदर्शन किए, डीएमई का घेराव भी किया। सभी लोग इस उम्मीद से यहाँ बैठे थे कि कहीं न कहीं अपनी फाइल चल रही है और अपने को अपनी सेवा बहाली होगी और हमारी मांगे पूरी होंगी। सरकार के सामने कल माननीय मंत्री जी से भी हमारे साथियों ने मिले तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि आप मिठाई बांट दो, आपका काम हो रहा है। लेकिन आज जैसे हम विभागीय अधिकारियों से मिले तो पहले की तरह जैसे विभागीय अधिकारियों की उदासीनता की वजह से इतने 50 दिन हमें को यहाँ धरने पे बैठा रहना पड़ा। उसके बावजूद आज अधिकारियों की जो मंशा है वो ये है कि ठेकेदार अपने हिसाब से इनको लेंगे, न कि इनकी सेवा बहाली होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भ्रष्टाचार का जो नया रास्ता है वो खुल गया। और ये जो 3500 पद हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर के 3500 पद जो राजमेश और डीएमई की जो मेडिकल कॉलेजें हैं उनको दिए हैं, उनमें आप सब जो तमाम राजस्थान के जो लोग हटे हैं उनको लगाने के लिए तो कहीं स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं। जबकि जो मिनट्स जारी किए गए थे मीटिंग के, हमारे जो पीएचएस मैडम हैं, गायत्री मैडम, उनके साथ जो इनकी मीटिंग हुई थी वीसी के माध्यम से, उसमें स्पष्ट पॉइंट नंबर 10 पे स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो प्रभावित हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं को वापस लगाया जाएगा। जबकि अभी जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है। और इसके लिए हम अधिकारियों से मिले कि अलग से भी निर्देश जारी कर दो सभी प्रिंसिपल्स को कि जो प्रभावित नर्सेज हैं जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी उनको प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई है। तो मैं सभी राजस्थान के तमाम मेडिकल कॉलेजों में जितने भी अपने साथी हैं, आप 90% अपनी लड़ाई जीत चुके हैं। 10% अधिकारियों की जो उदासीनता है उसकी वजह से अपन नहीं जीत पा रहे हैं। तो आप सभी लोग सोमवार को जयपुर में मेडिकल कॉलेज धरने पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, उसके बाद ही आपकी सेवा बहाली हो पाएगी। धन्यवाद। मैं महिपाल सामोता। बॉस का बोलो। ठीक है ना, मैंने इस्तीफे वाली बात कौन जी ने बोल दी क्या? नहीं बोली। आप ही बोलो बॉस का बोलो। बॉस का बोलो। इस्तीफे से काम होना था बहुत पहले। फिर से एक 2577 पदों की राजमेश के
जो कर्मचारी हैं वहाँ पर संविदा के आधार पर भर्ती निकालने के लिए एक आदेश और जारी हुआ और उस आदेश में जो पद दिए गए हैं भर्ती होने तक उसमें संविदा के आधार पर और लगाने की बात की गई है। मगर जो हमारी मांग थी कि 50 दिन तक 51 दिन तक जो कर्मचारी यहाँ भूखे रहे, यहाँ बैठे, जिन्होंने संघर्ष किया, वो हटाए गए तमाम संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए और उसमें उनको लगाया जाए। ये उनके संघर्ष से निकला, ये निकली हुई आदेश हमारी मांग थी। मगर उन्होंने इस आदेश के अंदर जो हटाए गए साथी हैं उनकी बहाली के लिए कोई इसमें दिशा निर्देश नहीं दिया। इससे बात साफ है कि अब ठेकेदार और प्रिंसिपल अपने आधार पर चूज एंड फायर का काम करेंगे। और मैं पहले भी हमने इस बात का अंदेशा था और अब स्पष्ट हो गया है कि पूरा सिंडिकेट बना हुआ है। चिकित्सा विभाग में संविदा से हो रही भर्तियों में पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है और उसके अंदर चाहे वो ठेकेदार हो, प्रिंसिपल्स हो या फिर वो डीएमई के कुछ अधिकारी हो, वो सभी इससे इन्वॉल्व है। जब हमने इस बारे में बात करने का प्रयास किया तो भी उनके द्वारा साफ ये कहा गया था कि मैं जो हटाए गए पहले जो कर्मचारी हैं उनको वापस बहाली के लिए इसमें कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि आदेश एक तरह से ठेकेदारों को नई भर्ती के लिए, प्रिंसिपलों को नई भर्ती के लिए दिया गया है और नई भर्तियां ले देकर के होती हैं, सबको पता है। तो जिन लोगों ने संघर्ष किया उन लोगों को भी फिर उसी पर पार्टी के साथ में जाना है। तो ये हमारा तिहरा शोषण है। ये जो पहले कर्मचारी हटाए गए उनका आवश्यकता होने के बावजूद कर्मचारी को हटाना गलत था, संवैधानिक रूप से गलत था, नियमानुसार गलत था। और अब ऐसा ही कोई आदेश मैं कहता हूँ कि चलो राजमेश में तो बहुत सारे पद आ गए, 25-2700, इतने लोग हटे भी नहीं। मगर अब जो हटे हुए थे वो अगर वापस जाना चाहेंगे तो उनके साथ लेन देन का बड़ा खेल होगा। इस बात को लेकर संघर्ष समिति इसका विरोध करती है। हमारी मांग को नहीं माना है, हमारी बात को नहीं माना है। और जब हमने अधिकारियों से जाकर के और बाबूलाल जी से इस बारे में बात करी तो उनका रुख पूरी तरह नकारात्मक था। इसलिए हमने उनको कहा है कि ये शोषण राजस्थान में हमारे नर्सेज का कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघर्ष करके भर्ती निकलवाई जिन लोगों ने, तो क्या उन तमाम नए बेरोजगार लोगों के लिए थोड़ी निकलवाई भाई? मैं कहता हूँ संदेश नायक साहब हो या फिर अरोड़ा जी हो या वहाँ मंजूराज पाल जी हो, सीएमओ के लोग हो, माननीय गजेंद्र सिंह खीमसर साहब हो, इन सब लोगों ने अगर कोई सहमति दी है और बराबरी दी है तो बाबूलाल जी को इसलिए नहीं दी थी कि बाबूलाल जी नए लोगों की भर्तियों की बात करते हैं और पुराने लोगों को नजरअंदाज कर देंगे। हम इस आदेश का इसका विरोध करते हैं और हमारी मांग, हमारे कहने के बावजूद भी उन्होंने फिर से एक बार भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त किया है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अभी हाल ही में डीएमई के जरिए जो डीएमई में 6 राजकीय हमारे जो चिकित्सा महाविद्यालय उनके लिए कोई आदेश आया नहीं, वो भी आने को है। बता देना चाहते हैं कि तकरीबन हमारे 1200 लोग हटाए गए और हमारी जानकारी के हिसाब से वो मात्र 900 लोगों को वापस लगाने के लिए कोई वहां से कोई आदेश आने वाला है। मैं समझता हूं कि तमाम जो वायदे थे वो तमाम वायदों से ये विभागीय अधिकारी, मूल रूप से मैं कहूंगा ये डीएमई के जो अधिकारी हैं वो उससे बदल रहे हैं। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स का भी योगदान हो सकता है। दीपक माहेश्वरी जी पहले ही बदल चुके हैं, अब बाबूलाल जी की भी हालात यही है। तो मुझे नहीं लगता कि वापस से एक बार बड़े संघर्ष की अब जरूरत है। इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है और भ्रष्टाचार से आपको बचना है। तो आप सब लोगों को वापस से जयपुर में सोमवार को आना चाहिए, जिससे सभी प्रभावित नर्सेज बिना किसी लेन देन के अपनी अपनी नौकरी पर जा सके। 95% काम पूरा हो गया है। मात्र एक वो निर्देश है जो जारी यहाँ से कराना है। पूरी शिकायत करेंगे ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय तक। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सबसे कि हम 95% जीत चुके हैं। हमारे 3 आदमी अभी 3 दिन से आमरण अनशन पर है। यह आमरण अनशन भी जारी रहेगा और यहाँ से आगे बड़ा संघर्ष भी होगा। हम सवाई मान सिंह चिकित्सालय से जयपुर के अंदर तमाम चिकित्सालयों के अंदर